अरे बोलो तो जमते, सही है। अगर पानी साफ है, पानी अगर क्लीन है, पानी अगर स्वच्छ है, तो व्यक्ति का चित्र उस पानी में नजर आता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र नजर आ जाता है। पानी में चित्र नजर आएगा और वाणी में चरित्र नजर आएगा। हमारे यहाँ की बुजुर्ग माताएं बड़ी बड़ी विचित्र होती है, जरा सी देर में वाणी से पहचान जाती है। जिसने भी ऊंची आवाज में बात करी, आगे करी बात करी, तो तुरंत कह देती है तेरे पिताजी के घर से यही सीख के आई है। मतलब समझ रहे कि वहां की वाणी यहाँ तक आई है। पानी स्वच्छ है तो उसमें आपका चित्र नजर आ सकता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखेगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आप जो दे रहे हैं वो लेने के लिए भाव का आपके भीतर हो। एक व्यक्ति एक गांव में चौबे जी रहते थे, और कोई उनको बड़े प्रेम से बुलाता था, चौबे जी, ओ चौबे जी। तो चौबे जी भी बड़े प्रेम से जवाब देते थे, हाँ जी, क्या बात है, क्या हो गया। और कोई एकदम जमकर तेज तराटी में बोल दे, चौबे, इतने में तो चौबे को भी आ जाए, चौबे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने जैसा दिया वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने जैसा प्रदान किया वैसा तुम्हें मिल रहा है, जैसा तुम दे रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा, जैसा तुम प्रदान करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुमने बोला चौबे जी, तो उसने भी कहा हाँ जी, क्या बात है जी, कैसे हो जी। और जैसे तुमने अपशब्द में कहा चौबे, और जैसे तुमने कहा चौबे, तो उसने भी कह दिया क्यों बे। मतलब तुम मुझे ऐसा दे, तुम मुझे सब प्रदान कर रहे हो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हो, वैसा आपको प्राप्त हो। तो पानी अगर स्वच्छ है, पानी अगर निर्मल है, पानी अगर साफ है, तो उसमें हमारा चित्र नजर आता है, उसमें हमारे चित्र को हम देख सकते हैं। और अगर वाणी आपकी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र आप देख सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आपका जीवन कैसा है। बद्रीनाथ नंदगांव में आए, नंदी पर्वत के ऊपर बद्रीनाथ बैठ गए, और मट्टी के शिवलिंग का निर्माण बद्रीनाथ ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया, और जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बद्रीनाथ जी ने जब अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए बद्रीनाथ के सामने। समय निकलता गया, समय निकलता गया, पर बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हो पाए। भगवान शिव सम्मुख में आए, तब बद्रीनाथ ने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी होगी, जरूर कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे आप कभी आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएं, आप लोग गए हो आशीश्वर महादेव? कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ जरा। आशीश्वर गए हो सब लोग? रखिए हाथ। अगर आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए होगे तो आशीश्वर महादेव के पास में छतरी बनी हुई है लाल कलर की, करें दर्शन। जिस छतरी का नाम है पंडित नवल किशोर की छतरी। किसकी छतरी है वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पंडित नवल किशोर की छतरी। कभी आपने पूछा जब आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाओ तो उस छतरी के बारे में कभी पूछना कि पंडित नवल किशोर कौन? और देवादिदेव महादेव आशीश्वर महादेव के पास में कि ये छतरी क्यों बनाई गई, कौन थे, क्या करते थे?
ये पंडित नवल किशोर जो थे, ये नंदगांव के रहने वाले एक ऐसे शिव भक्त थे जो आशीश्वर महादेव केवल अकेले, केवल आपको कल भी कथा में कहा था कि दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पर शंकर का शिवलिंग अकेला, ना पार्वती जी, ना गणेश जी, ना कार्तिकेय, ना नंदी, कोई नहीं था। केवल शिव का शिवलिंग अकेले, मेरे महादेव अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आस लगाकर बैठे रहे, वो आशीश्वर महादेव कर जाए। ये धातु की प्रतिमाएं पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, ये तो सब बाद में रखे, पर पहले प्रथम में स्वयं भू प्रकट होने में, स्वयं पृथ्वी से प्रकट होने में केवल आशीश्वर महादेव अकेले थे। जिस समय पर आशीश्वर महादेव अकेले बैठे रहते थे, तब पंडित नवल किशोर जब शंकर के भक्त एक बार नंदगांव से पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब उन्होंने दर्शन किया, अकेले शंकर बैठे हुए थे, पंडित नवल किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं। और रोज अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर, तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरे शिव अकेले बैठे। भक्त कैसा होता है, भक्त का स्वरूप कैसा होता है, भक्त का भाव कैसा होता है। जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ। आज के जमाने में वृंदावन में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है, थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुन कर लेकर जाते हो। पत्नी ने पूछा, आप माला अच्छी चुन कर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला है, आप बिहारी जी के लिए वो माला है। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर दे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो,